वो हम लोगों का उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार है ना। दुर्गा पूजा 10 दिनों तक मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को क्या क्या कहते हैं तो दशहरा, विजयदशमी और नवरात्र पूजा भी कहते हैं। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। लगभग कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसको दुर्गा पूजा का इंतजार नहीं रहता है। दुर्गा पूजा का इंतजार सभी को रहता है ना। यह पर्व में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बड़ी तैयारी से मनाया जाता है। मतलब कि बहुत धूमधाम से, है ना। ये भारत के उत्तरी राज्य हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, समझ में आया। ये सब में क्या होता है, बहुत धूमधाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है, दुर्गा पूजा, है ना। कौन सा पर्व, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कितने दिन तक चलता है, 10 दिनों तक। ये कलश स्थापन से शुरू होकर के, है ना, जब इसका विसर्जन होता है तब तक चलता है। दुर्गा पूजा मनाने का कई कारण है ना। कोई भी पर्व त्योहार मनाते हैं हम लोग तो उसके पीछे एक कारण छुपा रहता है। इसका कई कारण है। उसमें से पहला कारण ये है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, है ना। तो इसी के याद में विजया दशमी इसका नाम पड़ा। विजय प्राप्त किए तो विजया दशमी। और उसी को, है ना, हम अपने संस्कृति में बरकरार रख सके, हमारे आने वाला पीढ़ी इस चीज को जान सके कि क्यों क्या हुआ था इतिहास में पिछले दिनों। तो इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, दुर्गा पूजा। या इनका एक और नाम है क्या, दुर्गा पूजा का क्या नाम है, विजया दशमी। विजया दशमी। दूसरी कथा ये है कि माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धारण करके इसी दिन, है ना, राक्षस महिषासुर का वध किया था। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि इंद्र, जो कि देवता लोग का क्या है, राजा, उनको मार के भगा दिया था। इंद्र लोग से खाली कर कहता, क्या कहा था, खाली करो, खाली भगा दिया सबको मार। शक्तिशाली हो गया था तो देवता लोग इनसे हार गए थे। बहुत शक्ति था उसके पास, है ना। तब जाकर के उन्हें उस महिषासुर को मारने के लिए माँ दुर्गा चंडी का रूप धारण करती है। तब जाकर के क्या करते हैं, उसका विनाश। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि असुर पर, है ना, यानी कि राक्षसों पर देवता लोगों का क्या हो गया, विजय हो गया। और असत्य पर सत्य का विजय हुआ, है ना। तो इसी के याद में, इसी को हमारा आने वाला पीढ़ी याद रख सके, है ना, इस हमारे संस्कृति को बरकरार रखे, मनाए, इसको मनाए। तो अभी क्या हुआ है, सब दुर्गा पूजा को बात समझिए कि आखिर हमारा ये कल्चर, भारत का संस्कृति बहुत महान है, तब ना हम आज दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा ये सब मनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्यों मनाते हैं इसे तो जानना हर एक पढ़े लिखे आदमी को चाहिए। हम जाएंगे डिज्नीलैंड घूमेंगे, अरे ये दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा को डिज्नीलैंड का आदि बना दिया है। चाट खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समझ में आएगा। वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग क्यों मनाते हैं, हमारा संस्कृति क्या है ना, इसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। तो ये हम लोग दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण को मारे थे और विजय प्राप्त की। और दूसरी कथा के अनुसार ये है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दुर्गा पूजा का आरंभ कब हुआ, इसके संबंध में अनेक मत है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं देश में भिन्न भागों में प्रचलित है, मतलब ये फेमस है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार श्री रामचंद्र ने इसी दशमी के दिन रावण पर विजय पाई थी। इस स्मृति में, मतलब इसके याद में, है ना, हम लोग क्या मनाते हैं, आज तक विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। राम जी त्रेता युग से, है ना, अभी ये कलयुग चल रहा है, उस समय से हम लोग मना रहे हैं क्या, विजयादशमी, या इसे दशहरा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी कथा के अनुसार जिस दिन माँ दुर्गा ने चंडी बनकर देवताओं के शत्रु महिषासुर का वध किया, उसी दिन से यह पर्व मनाया जाता है। अब ये बताए कि इसी दिन माँ दुर्गा ने क्या किया था, चंडी का रूप धारण करके, है ना, किसका वध किया, महिषासुर। जब मूर्ति देखता होगा दुर्गा जी का जाएगा तो देखना है वो राक्षस को ऐसे मार रही है, दिखाया जाता है। वो कौन है, महिषासुर। तो दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, कोई पूछेगा तो समझ में आ जाएगा, कह देंगे। दुर्गा पूजा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई है। और दूसरा कथा ये है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो काफी शक्तिशाली हो गया था और इंद्र लोक पर जाके कब्जा कर लिया था। किस पे कब्जा कर लिया था, इंद्र लोक पर जाके कब्जा कर लिया था।
इतना तो स्पष्ट है कि इस दिन सत्य की विजय और असत्य की पराजय हुई थी, देवताओं की जीत और राक्षसों की हार हुई थी। इस खुशी में हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल दुर्गा पूजा मनाते हैं। हम कब से होता है तो देखते हैं, आश्विन के शुक्ल पक्ष, आश्विन गाँव में इस महीना को कहा जाता है आश्विन, शुक्ल पक्ष के आरंभ में कलश स्थापन होता है। हम लोग जानते हैं कि पहले दुर्गा पूजा शुरू होने के पहला दिन क्या होता है, कलश स्थापन होता है, और उस दिन से पूजा क्या होता है, आरंभ हो जाती है। यह पूजा 10वीं तक चलती है ना, 10वीं तक चलती है, लेकिन मेला सप्तमी से शुरू नहीं, मेला शुरू हो जाता है। मेला शुरू होते हैं पूरा मार्केट भर जाएगा, रात को तो ज्यादा नहीं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। नवमी होता है कि नहीं, इसी पर पढ़ाएंगे ना। नौवीं तक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। 10वीं को यज्ञ की समाप्ति होती है। 10वीं को यज्ञ समाप्ति। जब कभी दुर्गा पूजा देखने जाना तो मूर्ति के सामने में है ना यज्ञ होते रहता है, आग का ज्वाला उबलते रहेगा, है ना, देता रहता है उसमें, है ना। यह दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। भारतीय परिवारों में अच्छे कामों का शुरुआत इसी दिन किया जाता है। 10वीं के दिन कोई आदमी यदि दुकान शुरू करते हैं, है ना, या कोई नया कोई काम शुरू करना चाहते तो उस दिन कर सकते हैं। ये ज्ञान की बातें है ना, ये दिन काफी शुभ होता है एक नया शुरुआत करने के लिए। नए काम इसी दिन शुरू किए जाते हैं। सप्तमी के दिन दुर्गा की प्रतिमा किसी पवित्र स्थान पर स्थापित की जाती है, जिसकी पूजा 10वीं तक चलती रहती है। कहते हैं भगवान राम ने भी दुर्गा की पूजा की थी और उन्हें दुर्गा की ही सहायता से विजय प्राप्त हुई थी। दुर्गा की महत्ता यही कारण है लोग नाच गान संगीत और नाटक में शुद्ध बुद्ध खोकर आनंद की लहरों में डूब जाते हैं। नहीं, यानी कि इस दिन क्या होता है, लोग सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को क्या होता है, एकदम पूरा मेला में ही बिजी रहते हैं, घर सबका लॉक। समझ में आ गया, बोलो। तो भगवान राम रावण को मारना जब चाहते थे तो उससे पहले उन्होंने दुर्गा जी का भी पूजा किया था। क्यों? क्योंकि दुर्गा जी शक्ति की देवी है। शक्ति मिलेगा तब ना, रावण जैसे महाराक्षस को, महाशक्तिशाली था, रावण को मारना इतना आसान नहीं था, ठीक है। इसलिए भगवान राम भी दुर्गा जी का पूजा किए थे, है ना। कहते हैं कि बच्चे और स्त्रियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाती है। बाहर क्या आ गया, बोलो। घर में कोई फटल पुरान पहन के जाएगा मेला? नहीं, एकदम नया नया चमचमा लेता है, एकदम देखेगा 2-3 बार है मेरा फिटिंग फाटिंग की नहीं। जिधर देखो उधर आनंद और उल्लास का सागर लहरता हुआ दिखाई देता है। अतः दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है। किसका? हम हिंदुओं का। सामाजिक महत्व है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद से वाणिज्य व्यापार की उन्नति होती है। लोग जहां तहां भ्रमण करने को निकलते हैं। इस समय देश की जलवायु अच्छी रहती है। इस मौसम में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है दुर्गा पूजा में, है ना, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, है ना। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन के कारण हम लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस होता है, ये अलग बात है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग इतना गाड़ी चलता है, विषैला धुआं सब छोड़ता है, तो क्या होगा, पर्यावरण दूषित ही ना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है। नई नई फसलें और हरी सब्जियां खाने को मिलती है। खाना आसानी से इस समय क्या आता है, आदमी को हजम होता है, आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस प्रकार दुर्गा पूजा भारतीय जीवन के लिए सुख, शांति और उन्नति का संदेश लेकर आती है, ठीक है। उन्नति का संदेश लेके आती है कौन? दुर्गा पूजा। यानी कि दुर्गा पूजा हमें यह मैसेज देती है कि हम लोग कैसे हमारा समाज और व्यक्ति क्या करे, विकास करे, आगे बढ़े। तो ये सामाजिक महत्व भी है ना, ठीक है।